सीपत एनटीपीसी सीपत के आवासीय परिसर में एनटीपीसी के नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत आयोजित 4 सप्ताह के बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन 15 जून को हुआ। समापन के दौरान बालिकाओं के बीच का माहौल मुस्कुराहट और आंसुओं वाला रहा। बालिकाओं को लेने आए अभिभावक जहां अपनी बालिकाओं को देखकर खुश थे, वहीं बालिकाएं अपने साथियों से बिछुड़ने के कारण उदास। विदित हो कि एनटीपीसी सीपत में बालिका सशक्तिकरण अभियान 18 मई 2023 से प्रारंभ हुआ और 15 जून 2023 को इसका समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण साव, सांसद बिलासपुर क्षेत्र, सदस्य कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति भारत सरकार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सी शिव कुमार, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पश्चिम क्षेत्र 2 यूएसएससी व नई पहल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी बालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण, जल ही जीवन, नारी सशक्तिकरण आदि विषयों पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से संदेश दिया और उपस्थित लोगों ने इनकी प्रस्तुति की काफी सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण साव, सांसद बिलासपुर क्षेत्र ने अपने संबोधन में एनटीपीसी सीपत के द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से बालिकाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए किए जा रहे प्रयास की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सीपत ने इन बच्चों को हीरे की तरह तराशा है, जो आने वाले दिनों में अपने सपने को साकार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगी। विशिष्ट अतिथि सी शिव कुमार, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पश्चिम क्षेत्र 2 यूएससी व नई पहल ने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सीपत एन श्रीनिवास राव ने कहा कि आने वाले समय में ये बच्चे अपनी कामयाबी से अपने माता पिता, गांव, समाज का नाम रोशन करेंगे। इस बालिका सशक्तिकरण अभियान के समाप्ति पर कार्यक्रम के दौरान मेरिट में आए 10 श्रेष्ठ बालिकाओं को बाल भारती पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा तथा इन 10 बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी सीपत द्वारा ली जाएगी। उन्होंने मुख्य अतिथि श्री अरुण साव, सांसद बिलासपुर क्षेत्र का इन बालिकाओं के बीच में आकर उनको प्रोत्साहित करने के प्रति आभार व्यक्त किया। सीपत स्टेशन के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण रंजन भारती ने बताया कि बालिका सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में एनटीपीसी सीपत द्वारा किए गए कार्यों की अभिभावकों ने खुले दिल से प्रशंसा की। बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 परियोजना प्रभावित 36 गांवों के 51 स्कूलों के 120 बच्चियों को 28 दिन आवासीय प्रशिक्षण देने का काम किया। विषय के साथ साथ कला, पेंटिंग और आत्मरक्षा ऐसे गुर इन बच्चों को इन 28 दिनों में सिखाया गया है। इन 28 दिनों में जो आत्मविश्वास, जो हौसला इन बच्चियों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से ये बच्चियां सशक्त होकर आने वाले समय में अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। मैं इन सभी बच्चियों को बहुत बधाई देता हूं और एनटीपीसी का जो यह अनुपम काम है, हर साल यह शिविर आयोजित होता है। निश्चित रूप से ये एनटीपीसी सीपत इसके लिए बधाई का पात्र है कि वो बेटियों को सशक्त, आत्मविश्वास से भरपूर, हौसले से मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। ये जो बालिका सशक्तिकरण अभियान एनटीपीसी सीपत का द्वारा 28 दिन को जो दिया जा रहा है, ये क्या करके बच्चों जो पढ़ रहा है 5वां क्लास से पढ़ाई करके 6वां में जो जाने वाला होगा, जो समर कैंप, जो गर्मियों के दिनों में जो उनका छुट्टियां है 1 महीने में, उनको जो यूटिलाइज़ करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एनटीपीसी का हर स्टेशन में ये हो रहा है, 38 स्टेशन में हो रहा है। तो उनके लिए ये जो छुट्टियाँ में है, छुट्टियाँ नहीं मनाए, वो छुट्टियों में अपना उपयोग करें। उनको सब्जेक्ट्स के बारे में इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और इसके अलावा म्यूज़िक, डांस भी सिखाया जाता है और उसका आत्म संरक्षण के लिए भी प्रोग्राम दिया जाता है, तो कि अपना आप में कैसा सशक्त बन जाएंगे। और ये जो हमारा इस बार 120 बेटियां हमारा पास यहाँ आया एनटीपीसी में, या आवासीय प्रोग्राम में रहते हुए 1 मंथ के अनुसार उनको जो शिक्षण दिया गया है, हम इन सब बच्चियों को, लड़कियों को, बेटियों को ये उम्मीद करता है कि एनटीपीसी प्रशिक्षण के बाद वो अपना जीवन में सफल बन जाएंगे। आगे जाके जब उचित रूप में वो कलेक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, हम उम्मीद करता है उस समय एनटीपीसी को जरूर याद रखेंगे। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की